पहला सवाल है यहाँ पर, फसल बीमा योजना, जैसे आदमी का बीमा होता है ना, उसी तरह से फसल बीमा योजना ये कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1985 में। याद कैसे रखेंगे? देखिए, फसल का बीमा का मतलब फसल बर्बाद हो गया, अर्थात फसल में पिचास लग गया। फसल में जब पिचास लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो बीमा योजना शुरू किया गया, कब से? पिचास के कारण पिचासी, पिचास के कारण पिचासी, 1 अप्रैल 1985। फसल में यदि पिचास लग गया, इसीलिए 1985 से फसल बीमा योजना शुरू किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1985। अब है अंत्योदय कार्यक्रम, मतलब कि अंत्योदय, उन्हें कार्ड बनता है बीपीएल, अंत्योदय कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? 1978। इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंत्योदय कार्ड 78 लोगों का अंत्योदय कार्ड बना, 78 लोगों का अंत्योदय कार्ड बना। अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1978 में। कब किया गया? कौन चीज शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1978 में। बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही भारत का बगीचा कहते हैं। जब सबसे बेसी बगीचा यहीं पर, जब इसको भारत का बगीचा कहते हैं तो बगीचे में ना, बगीचे को ना बागवानी कहेंगे, बगीचे को बागवानी कहते हैं। अब उसमें अनुसंधान करने के लिए बेंगलुरु न जाना पड़ेगा। जब भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। तो बागवानी पर जो अनुसंधान करेंगे इसके लिए भी कहाँ जाएंगे? बेंगलुरु ही जाएंगे। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। अब है लाख अनुसंधान संस्थान। लाख अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? नामकुम, रांची। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची ही ना है। अब देखिए, लाख नामकुम, लाख नाम कमाएंगे रांची। हाँ, इसे ठीक बना दीजिए, लाख नाम कमा लीजिए रांची में, लाख नाम कमाएंगे रांची में, लाख नाम कमाएंगे रांची में, हो जाएगा। लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नामकुम, रांची। अब है गन्ना शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। सबसे बेसी गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। चीनी का कटोरा भी हम लोग किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका शोध जो होगा ना, सीधे नीचे चल जाएगा, उत्तर प्रदेश ऊपर में, सीधे नीचे चल जाएगा, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। वहाँ पर क्या होगा? गन्ना शोध संस्थान। ऊपर चल जाइए उत्तर प्रदेश तो चीनी का कटोरा। चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है। गन्ना सबसे बेसी उत्पादन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन गन्ना पर शोध करना है तो सीधा नीचे चल जाएंगे, गन्ना का जड़ नीचे रहता है, नहीं रहता है? एकदम एकदम ढेर नीचे। तो ढेर नीचे जाएंगे तो हमको तमिलनाडु मिलेगा। वहाँ पर कोयम्बटूर गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। ऐसे भी आते थे क ख ग, क ग एक के मने आ रहा है। गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। सबसे ऊपर जाएंगे तो गन्ना सबसे बेसी उत्पादन होगा, और जड़ में चल जाएंगे तो अनुसंधान करने लगेंगे। गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देखिए, दलहन, दाल सबसे बेसी उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? इसी दलहन पौधे के जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। लेकिन अब इस पर अनुसंधान करने के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर। कानपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसको ऐसे याद रखिए, अभी आप दाल खरीदने जाइए, सुन करके ना कान आपका झनझना आ जाएगा। दलहन का दाम सुन करके कान आपका झनझना जाएगा। हो गया। धान का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़। धान का कटोरा किसको बोलते हैं? अब कहेंगे धान का माने चावल। चावल सबसे बेसी उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन धान का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। अब ऐसे देखिए, ध को देखिए, छ को देखिए, क्या सेम सेम बुझा रहा है?
बुझा रहा है? ध को देखिए, छ को देखिए, सेम सेम नहीं लगता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, सबसे बेसी जब आपको मिलता है गन्ना उत्तर प्रदेश में, तो चीनी जो उससे बनेगा तो वो भी उत्तर प्रदेश में। भारत का बगीचा भी तुरंत बताए, भारत का बगीचा कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। तब न बागवानी पर अनुसंधान करने के लिए बेंगलुरु जाते हैं। लेकिन अब बगीचों का शहर कहाँ हो जाएगा? कपूरथला। अब देखिए, बगीचों का शहर मतलब खाली बगीचे रोप दिया, बगीचे तैयार कर दिया, तो थल्लो रोपिएगा तब है ना, थल्लो खुरपी से कोड़ के थल्लो बनाते हैं, तो उसमें रोपते हैं। बगीचों का शहर कैसे बन गया? तो थल्लो रोप करके बना दिए। बगीचों का शहर कहाँ है? कपूरथला में। और कपूरथला कहाँ है? तो पंजाब में है। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है। कपूरथला को क्या बोलते हैं? बगीचों का शहर। और भारत का बगीचा किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। और कहेंगे बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। भारत का अन्न भंडार किसको बोलते हैं? पंजाब को। भारत का अन्न भंडार किसको बोलते हैं? पंजाब को। वहाँ का बड़ा बड़ा लोग लगेगा कि कोनो बिजनेसमैन होगा, खेती कर रहा है और अच्छा खासा रुपया कमा रहा है। भारत का अन्न भंडार पंजाब। कहेंगे भारत के गेहूं की टोकरी। अब आपके मन में आएगा, अच्छा तो गेहूं सबसे बेसी यहीं उत्पादन होता है? ना, गेहूं सबसे बेसी उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारत के गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। भारत के गेहूं की टोकरी किसको बोलते हैं? हरियाणा को बोलते हैं। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी एक जगह है, चंडीगढ़। अब देखिए, अंगूर का बगीचा, अंगूर का बगीचा कहाँ स्थित है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद ऐसे रखते हैं, अंगूर का बगीचा लगाए, नाश कर दिया ना। अंगूर का बगीचा यहाँ लगा के रखिए तो क्या हाल होगा? नाश नहीं कर देगा, बुखार पुखार लेगा कोई से कोई। तो अंगूर का बगीचा लगाया, नाश हो गया या नाश कर दिया। लौंग का द्वीप जंजीबार। लौंग का द्वीप जंजीबार। लौंग का द्वीप जंजीबार। खाली लौंगे लौंग है। लौंग से मतलब ऐसे कह सकते हैं, लौंग से जुड़ा हुआ है, किससे? जंजीर से। लोग से जुड़ता है कौन चीज़ से? जंजीर से। लोग से जुड़ा हुआ है वो जंजीर से, ऐसे याद रख सकते हैं। लोग से जुड़ा हुआ है आजकल जंजीर से। लोग जुड़ना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती बांध दिया है उसको जंजीर से। लोग जुड़ा हुआ है आपस में कौन चीज़ से? जंजीर से। लोग आपस में जुड़ा हुआ है कौन चीज़ से? जंजीर से। गुलाब का पिता, पिता पॉल। पिता पॉल। गुलाब का पिता किसको बोलते हैं? पॉल को बोलते हैं। गुलाब का पिता किसको बोलेंगे? पॉल को बोलेंगे। कृत्रिम, देखिए सिल्क जो तैयार किया जाता है, रेशम, वो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जिसको कोकून कहते हैं। और उस शहतूत का पत्ता खाता है, और फिर उसी पत्ता से, उसी लार्वा जो छोड़ता है, उसे हम लोग रेशम तैयार कर लेते हैं। अब यही सिल्क कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, वो क्या है? कृत्रिम रेयॉन है। कृत्रिम रेयॉन क्या है? सिल्क है। कृत्रिम रेयॉन क्या है? सिल्क है। कृत्रिम रेयॉन क्या है? सिल्क है। और इसका सबसे बेसी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। सबसे बेसी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। अब आइए, फलों का राजा गर्मी के टाइम में उगता है आम। फलों की रानी गर्मी के टाइम में लीची। एगो चीज़ देखिए, आकर आकर आकर, दीर्घिकर दीर्घिकर, समझ में आया? फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची। एगो अल्फांसो आम होता है। आपके जब पूछता बताइए तो अल्फांसो कौन सी का प्रजाति है? क्या कहेंगे? आम का। और से अल्फांसो, और से आम ना, और से अल्फांसो, और से आम। आप कहेगा अनाज की रानी बताइए। सबका रानी बताइए रहे हैं, तो अब अनाज की भी रानी बता दीजिए। तो मक्का। मक्का कौन सी है? अनाज की रानी है। अनाज की रानी है। मकई का खेत अनाज की रानी। मसालों की रानी इलायची। इलायची कूट के दे दीजिए, चाय में स्वाद बढ़ जाता है। इलायची कूट के दे दीजिए, सब्जी में स्वाद बढ़ जाता है। तो मसालों की रानी है
इलायची। और ये इलायची सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है? इसीलिए केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। अंगूर का बगीचा नासिक, भारत का बगीचा तक कहेंगे बेंगलुरु को। बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु को कहेगा कि मसालों का बगीचा केरल। इसीलिए नहीं यहाँ केरल में आया था, केरल के ही तट पर आया था। जमोरिन राजा हुआ करता था, और वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में। आगे देखिए कालीकट तट यहीं पर स्थित है। अब मसाला लेकर के वहाँ 60 गुना फायदा हुआ उस सबको, 60 गुना लाभ कमाया। आगे देखिए गुलाबी क्रांति स्पेशल है झींगा मछली के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए स्पेशल है? लेकिन नीली क्रांति सभ्य मछली के लिए, नीली क्रांति सब मछली के लिए, और गुलाबी स्पेशल हो गया झींगा मछली के लिए। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से, कृष्ण क्रांति पेट्रोल जो होता है ना भीतर से निकलता है, काले काले निकलता है, एकदम लगेगा एकदम कचरा है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? उर्वरक ना भुरभुरा होता है, ना भुरभुरा होता है। उर्वरक कैसा होता है? भुरभुरा होता है। पीली क्रांति तेल पीले ना होता है, पीली क्रांति तिलहन। ऐसे भी याद रख सकते हैं। कुछ लोग जो होता है ना तेल खाता नहीं पीता है, खूब तेल खाएगा। ऐसा आदमी क्या कहते तेल पीबे ना करता है। सब्जी में ढेर तेल, रोटी नहीं बनाएगा पूरी बनाएगा उसमें तेल, कचरी बनाएगा उसमें तेल, खाली तेल 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 तेल। वो खाता नहीं पीता है, तेल आजकल लोग पीता है। आगे देखिए यहाँ पर जो हम लोग आम देखे, अल्फांसो किसका प्रजाति है? आम का प्रजाति है। अल्फांसो किसका प्रजाति है? आम का। दो प्रकार का एगो दशहरी फल दशहरी आम होता है। दशहरी एगो आम होता है, नीलम एगो आम होता है। दशहरी नीलम ई दोनों में करा दिए गड़बड़, तो क्या मिल गया हमको? आम्रपाली। समझ गए? दशहरी और नीलम ई दोनों को भिड़ाए तो क्या मिला? आम्रपाली। दशहरी नीलम इन दोनों को मिलाए तो हमको क्या मिला? आम्रपाली। दशहरी नीलम इन दोनों को मिलाए तो हमको क्या मिला? आम्रपाली। अब देखिए गेहूं और राई, गेहूं और राई ये दोनों को भिड़ाए ना तो हमको ट्रिटिकल मिल गया। गेहूं और राई इन दोनों को भिड़ाए तो हमको क्या मिल गया? ट्रिटिकल। और ये ट्रिटिकल जो है सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया था? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जहाँ पर 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गेहूं राई इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ट्रिटिकल मिलेगा। और ये ट्रिटिकल सबसे पहले कहाँ पर? स्वीडन में। आगे देखिए आलू टमाटर देख रहे हैं, इन दोनों को भिड़ा दिया हमको क्या मिल गया? टोमेटो। आलू को इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं और टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो बोलते हैं। दोनों को भिड़ा दिया तो टोमेटो बन गया। कपास का संकर बीज, आपको पता होगा कपास के उत्पादन में भारत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन? भारत 1 नंबर पर है। कपास का संकर बीज तैयार करने वाला भारत प्रथम स्थान पर। अब मटर में एगो बीमारी होता है मार्स रोग, किसके कारण? Mn मैग्नीज के कारण। मैग्नीज Mn मैग्नीज, Mg का मन होता है मैग्नीशियम, ठीक है। म से मटर, म से मार्स, म से मैग्नीज। मटर में कौन सा रोग होगा? मार्स रोग। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। लिटिल लीफ बंझोड़ी जिसको बोलते हैं ना, देखें हैं नींबू में लग जाए यदि, नींबू में यदि डायबेक नींबू में ही लगता है। लिटिल लीफ बंझोड़ी नींबू में ही लगता है। किसके कारण ये सब लगता है? कॉपर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। मटर तो ही गया, मटर में मार्स रोग हुआ किसकी कमी के कारण? मैग्नीज के कारण, मैग्नीज कमी के कारण। अब है नींबू में, नींबू में कौन कौन सा रोग होगा? डायबेक और लिटिल लीफ। कौन कौन सा? डायबेक और लिटिल लीफ। नींबू में कौन कौन सा रोग होगा? डायबेक और लिटिल लीफ। इसके लिए किसकी कमी के कारण? तो कॉपर के कारण। नहीं देखते हम लोग का जब कपार दर्द करने लगता है ना तो नींबू पीते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, समझे। यही लिटिल लीफ बंझोड़ी केवल एगो नींबू में लगता है क्या?
अन्य भी चीज़ों में लगता है, जैसे आम बैगन, इसमें भी लगता है। अगर आम बैगन में लिटरली बंझोड़ी लगने वाला कम हो गया तो वो किसी कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। ऐसे ही हमारे मिर्चा में लग रहा था बंझोड़ी, हम कहे कि इसका इलाज क्या है, कहता कोई इलाजे नहीं। संभव है क्या? मान लीजिए आपके नींबू में बंझोड़ी लग गया तो कॉपर में उस तरह का उर्वरक डालिए जिसमें कि कॉपर हो। मान लीजिए मटर में मार्स रोग हो गया तो उसके लिए मैग्नीज जैसा कोई पदार्थ लाइए। हालांकि इतने बृहत स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर आपके गांव में नहीं किया जाता है, हमारे पूरे भारत में लगभग नहीं किया जाता है। भारत में देखिए सबसे बेसी पंजाब में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। आम और बैगन में किसी कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। पिछला बार एक सवाल आया था जिसमें कि धान में एगो होता है बीमारी खैरा रोग, वो भी जिंक की कमी के कारण, जस्ता की कमी का, इसी जिंक को जस्ता ही बोलते हैं। ठीक है, आगे सबसे ऊपर में आइए, गरीबों का मेवा, छोटा छोटा बैर, गरीबों का सेब, अमरूद। आप कहेगा कि सबसे पुराना फल, तो क्या कहेंगे? खजूर। ये सब का सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अब पूछता भी है आगे भी आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है।